नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में रविवार सुबह से ही पतंगबाज छत पर नजर आए। वो काटा वो मारा, शोर से शहर गूंज उठा। जयपुर की पतंगबाजी देखने देश विदेश से टूरिस्ट भी जयपुर पहुंचे, जो जलमहल के पाल पर काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी को एंजॉय करते दिखे। ये उनके लिए अनोखा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर सैलानियों ने पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। अजमेर में ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की चादर पेश की गई। इसके बाद सीएम का संदेश पढ़ा गया। सीएम ने अपने संदेश में उर्स की बधाई दी और कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पूरे विश्व में अमन, चैन, भाईचारा, देश की गंगा जमुना तहजीब और सूफी संत परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने ख्वाजा साहब से राजस्थान की तरक्की और खुशहाली की कामना की। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग समेत गठबंधन के अध्यक्ष और संयोजक पद पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार 13 जनवरी को हुई वर्चुअल मीटिंग में चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी, लेकिन संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हो सका। मीटिंग के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, हमारे बीच चर्चा हुई है कि हम जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला लेंगे। जेडीयू भी सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराज है। पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हमारी चिंताएं हैं कि सीट शेयरिंग जल्दी हो और ज्वाइंट कैंपेन होना चाहिए। चुनाव में मुश्किल से 2 महीने बचे हैं और अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि एनडीए में भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का संगठन, जनशक्ति और धन शक्ति काफी मजबूत है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा रविवार को भीलवाड़ा में आयोजित हो रहे हरित मेले में पहुंचे। यहां उन्होंने मेले का अवलोकन करते हुए हरित संगम को जरूरी बताया। उन्होंने पर्यावरण बचाने की अपील भी की। उन्होंने इस परंपरा को वैदिक काल से चली आ रही परंपरा बताया। सीएम ने यहां जन सुनवाई भी की। सीएम ने कार्यक्रम में कहा, वैदिक काल से ही पर्यावरण और वृक्षों का संरक्षण आवश्यक है। ऋषि मुनियों ने वृक्षों के नीचे ही तपस्या की है। वृक्ष हमारे जीवन का हिस्सा भी हैं। वृक्षों का संवर्धन, संरक्षण परोपकार का कार्य है। धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कल आने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 16 जनवरी को हवाई मार्ग से धौलपुर पहुंचेंगे, जहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाड़ी रोड स्थित मिलिट्री स्कूल में उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इससे पूर्व भी उपराष्ट्रपति का धौलपुर दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति के धौलपुर आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया था। राजस्थान के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से राजस्थान में शुरू हो जाएगी। आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान का ये 26वां एडिशन है। फ्यूजन ग्रुप द्वारा आयोजित होने वाला ये पेजेंट किसी भी स्टेट पेजेंट का सबसे ओल्डेस्ट ब्यूटी पेजेंट के रूप में जाना जाता है। ये पेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, जो राजस्थान की गर्ल्स को नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। गौरतलब है कि 25वें एडिशन की तैयारी के बाद 2023 में वर्ल्ड के बेस्ट 3 पेजेंट में फ्यूजन ग्रुप द्वारा तैयार की गई मिस राजस्थान ने इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पोंगल का त्यौहार मनाया। केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद एल मुरुगन के घर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पीएम दक्षिण भारत की पारंपरिक लुंगी पहनकर पहुंचे। पीएम ने पूजा अर्चना की और गाय को माला पहनाकर अन्न खिलाया। हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर ने रविवार को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मंदिरों की सफाई और सजावट अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सेवक भक्तों ने भगवान के मंदिरों को साफ सुथरा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस समारोह में हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर के साधकों ने भगवान की विशेष झांकी बनाई, जिसमें 11 भक्तों ने मिलकर 15 घंटे में हाथों से बनाई गई फूलों से भरी पोशाक में ठाकुर जी को सजाया। संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर के सेवक भक्तों ने श्री कृष्ण बलराम मंदिर परिसर को साफ करके रंगोलियां बनाई। दतिया जिले के मौनी बाबा 40 साल बाद अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। उन्होंने 1984 में प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वे नहीं बोलेंगे। तब से वे एक छोटे चौक बोर्ड पर लिखकर लोगों को अपनी बात बताते हैं। बाबा 22 जनवरी को अयोध्या में व्रत तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए वे यहां से आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। मौनी बाबा का नाम राम भक्र मोहन है। वे गौलोक वाली श्री दामोदर दास मौनी के शिष्य हैं। वे दतिया जिले के उन्नाव बालाजी के रहने वाले हैं। फिलहाल वे दतिया के श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर के आगे अनामय आश्रम के पास रहते हैं। 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर जिले की वीरांगना, वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित सैनिक, वयोवृद्ध सैनिक और देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। करौली कलेक्ट्रेट स्थित सूचना केंद्र टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, एडीएम राजवीर सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आलोक शाह, वेटरन्स सैनिक संघ अध्यक्ष नरेश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने झाड़ू लगाकर भाजपा के स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत की। सीपी जोशी ने जयपुर के बड़ी चौपड़ पर रामचंद्र जी के मंदिर में साफ सफाई करके अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, 14 से 22 जनवरी तक पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी और 22 जनवरी को सभी मंदिरों को सजाया जाएगा। सांसारिक दुनिया की मोह को त्याग कर जोधपुर में 3 बेटियां वैराग्य के पथ पर हैं। इन बेटियों की मेहंदी और हल्दी की रस्म रविवार को पावटा में हुई, जिसमें जैन समाज की 1500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। मंगल गीतों के साथ महिलाओं ने नए जीवन में प्रवेश कर रही बेटियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों की मौजूदगी रही। घर में बेटी की शादी की तरह ही पावटा में तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर टेंट हलवाई से लेकर स्वागत के लिए भव्य पंडाल भी सजाया गया है। झुंझुनू की मनीष मीणा का भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद पर सिलेक्शन हुआ है। मीणा झुंझुनू के छोटे से गांव खाजपुर पुराना के रहने वाले हैं। चयन के बाद से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मनीष के पिता हरलाल सिंह पुलिस में सेवा दे रहे हैं। पिता हरलाल सिंह ने बताया कि मनीष खाजपुर पुराना स्थित अंबेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बाघिन T8 लाडली की तबीयत खराब है, जिसके चलते वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। वन अधिकारियों ने बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। रणथंभौर के जोन नंबर 7 में शनिवार को पर्यटकों ने बाघिन T8 के दीदार किए थे। पर्यटकों को यहां जामोदा वन क्षेत्र में बाघिन T8 नजर आई थी। बाघिन काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। बाघिन को चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। जयपुर में आमेर के सैंक्टम अकेडमी स्कूल में शनिवार को वकील सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नवनिर्वाचित दी बार एसोसिएशन आमेर की कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। स्कूल के निर्देशक डॉक्टर पवन गुप्ता ने अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार बुनकर, महासचिव मदन शर्मा, पार्षद अंजलि ब्रह्म भट्ट और पूर्व अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन जयपुर विजय सिंह पूनिया, सत्यनारायण शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही स्कूल प्रांगण में उपस्थित सभी वकीलों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।